मित्रों नमस्कार। आशा करता हूँ कि आपने पूर्व की वीडियो सफल जीवन का रहस्य भाग 1 सुन लिया होगा। उसी चर्चा को यहाँ आगे बढ़ाया जा रहा है। अब मानो जीवन की शैली बदल गई है। अब हम ब्रह्मचर्य आश्रम से संन्यास आश्रम तक एक ही बात जानते हैं। गृहस्थ के तनाव, उलझने, चिंता, परेशानी आदि आदि। आपने देखा आज के परिवेश में, आज के वातावरण में जो आश्रमों वाले साधु सन्यासी हैं, उनके भी केस चलते रहते हैं, मुकदमे चलते रहते हैं, उनके भी झगड़े होते रहते हैं। तो समय बदल गया है और यही करते करते अंत में यमराज दरवाजे पर आकर कुंडी खटखटा देते हैं, द्वार पर आकर खड़े हो जाते हैं। फिर तुम घबरा जाते हो, सब अस्त व्यस्त हो जाता है, क्षण भर का भी समय नहीं देते हैं और बलपूर्वक प्राणी को ले जाते हैं। मनुष्य जान ही नहीं पाता है, उसकी चेतना जान ही नहीं पाती, उसकी आत्मा जान ही नहीं पाती है कि मृत्यु के पश्चात जाना कहाँ है, क्योंकि आपने जीवन भर आत्मा का अनुभव ही नहीं किया है और वो आत्मा को लेकर के जाएंगे। अतः यमराज आए इससे पहले हम अपने को पूरा जान लें, हम अपनी आत्मा का अनुभव कर लें, कौन है, कहाँ से आए हैं और एक दिन जाना है तो कहाँ जाना है। तभी हम सहज रूप से प्राण त्याग सकते हैं, अन्यथा बेचैनी, घबराहट, भय से प्राण निकाले जाएंगे। उसमें अतिशय कष्ट होगा, असहनीय पीड़ा होगी। इसी कारण प्राण निकलने की पीड़ा को सहन नहीं कर पाते हैं और मृत्यु के पहले ही बेहोशी अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, उसी में प्राण निकलते हैं। तो कैसे हम मृत्यु की घबराहट, बेचैनी और भय से दूर होकर समय आने पर मृत्यु का अभयपूर्वक सहज भाव से स्वागत करके स्वीकार कर लें, यही धर्म की गहरी चिंतना है। धर्म के जगत में ध्यान मनुष्य को उस अवस्था का अनुभव करा देता है, जीवित ही, जहां मृत्यु एक दिन मनुष्य को अचानक ले जाएगी। अभी तक तुमने संसार के बाहर, शरीर के बाहर, इस संसार में जितने भी संबंध रिश्ते बनाए हैं, शरीर के बाहर संसार का जितना भी चिंतन किया है, जो भी धन है, यश है, नाम है, पद है, रिश्ते हैं, संबंध है आदि बनाए हैं, मौत, मृत्यु सब छीन लेती है। मृत्यु सब बाहरी विचारों, धारणाओं व तुम्हारे भीतर निर्मित किए गए जगत के समस्त संबंधों, बंधनों को तोड़ देती है। इसी को तो कहा गया है संतों, प्राचीन संतों में आपने सुना होगा कि सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब छोड़ चलेगा बंजारा। मृत्यु के समय तुम्हारा सब छूटने लगता है, तुम अकेले नितांत एकांत हो जाते हो। और इससे पहले कि जीवन में तुम कभी नितांत एकांत अकेले बिना विचारों के नहीं रहे हो, कभी जाना ही नहीं है कि एकांत और नितांत होता क्या है। इसी कारण तुम्हें मृत्यु के समय ऐसी दशा के प्राप्त होने पर बेचैनी और घबराहट होती है, भय लगता है। जीवन को जोर से पकड़े रहने के कारण मृत्यु में पीड़ा होती है। मृत्यु के जैसा ही है ध्यान में होने वाला समाधि का अनुभव, बस फर्क इतना है, मृत्यु पीड़ादायी है और समाधि आनंद से सरोबोर है। जब गीता में कृष्ण
ध्यान के विषय में कहते हैं कि अपनी समस्त इंद्रियों को भीतर सिकोड़ कर कछुए की भांति शांत हो जाओ और विचारों को शांत कर निर्विचार हो जाओ। यही तो स्वाभाविक रूप से मृत्यु एक दिन करती है। हम जीवन भर शरीर के बाहर जगत के संबंधों विचारों में इतना खोए रहते हैं कि एकांत, मौन, शांत, निर्विचार का अनुभव ही नहीं हो पाता। हम बिना सोचे विचारे रह ही नहीं सकते हैं। एक विचार तो होता है आप प्रयास करके करते हैं। यहाँ हालत तो वो होती है कि यदि व्यक्ति चाहे कि थोड़ी देर शांति से बैठ जाएं, मन में कोई विचार ना आए, तो और विचार घेर लेते हैं। विचारों को पूरा मकड़जाल मस्तिष्क में चलता रहता है। यही तो अशांति का मूल कारण है। जो विचार कभी बहुत पुराने पड़े होंगे वो भी आएंगे, नए भी आएंगे और ज़्यादातर नकारात्मक विचार आएंगे। कैसे भी विचार हों, अब वह विचार धार्मिक हों या अधार्मिक हों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। विचार तो विचार ही हैं, कैसे भी हों। ये मत समझिएगा कि आप कोई धार्मिक विचार करेंगे तो अच्छी बात है, किसी शास्त्र का विचार करेंगे अच्छी बात नहीं। विचार तो वो भी विचार ही गलत है। हालांकि धार्मिक विचार पॉजिटिव दिशा की ओर ले जाते हैं, मगर अंत में विचार भी छोड़ने पड़ेंगे, चाहे वो मंदिर के हों, चाहे धर्म के हों, चाहे तीर्थ के हों, चाहे धार्मिक कृत्यों के हों। यह सब शरीर के बाहर के ही विचार तो हैं। और शरीर के बाहर जो कुछ भी है सब यमराज के द्वारा एक दिन, यानी मौत के द्वारा एक दिन अचानक छीन लिया जाएगा। ध्यान विज्ञान के अभ्यास करने से शरीर के अंदर मौन, एकांत, निर्विचार जैसी अवस्था का अनुभव किया जाता है। ध्यान के अभ्यास से निर्विकल्प, निराकार समाधि घटित होती है। अनुभव होने लगता है उस दशा का जिस दशा में मन में कोई विचार न हो। ध्यान से धीरे धीरे मृत्यु को जानने की कला आ जाती है। ध्यान है मृत्यु से ठीक ठीक पहचान। इसमें थोड़ा थोड़ा बाहरी जगत के संबंध टूटता रहता है और भीतर होश पूर्वक प्रवेश होता रहता है, जिसका अनुभव एक प्रकार से सूक्ष्म मृत्यु के जैसा ही होता है। इसका अभ्यास करते रहने से मनुष्य सांसारिक जीवन में रहते हुए भी अनेक बार समाधि के द्वारा क्षणिक और आनंददायी मृत्यु, जिसे समाधि कहते हैं, का अनुभव कर लेता है। इस प्रकार मनुष्य को एकांत, शांत, निर्विचार, निराकार व मौन के रस में आनंद आने लगता है। अब जब कभी स्वाभाविक मृत्यु आती है तो उस स्थिति अंतर्भाव की दशा से वो पूर्व परिचित रहता है, जिससे किसी प्रकार का भय, घबराहट, बेचैनी नहीं होती है, क्योंकि शरीर के अंदर की उस समय की दशा से वह पहले ही भली भांति परिचित रहता है। शरीर व मन के अंदर वह स्थिति उसकी पहले से जानी पहचानी होती है। अतः सहज ही मृत्यु का स्वागत करते हुए मृत्यु की स्थिति में प्रवेश कर जाता है। ऐसी चेतना जो स्वयं मृत्यु में होशपूर्वक प्रवेश करती है, उसकी मृत्यु कभी नहीं होती। अब यह आध्यात्मिक और बड़ा गूढ़ बिंदु है। एक बार पुनः कहूँगा,
ऐसी चेतना जो स्वयं मृत्यु में होश पूर्वक प्रवेश करती है उसकी मृत्यु कभी नहीं होती, क्योंकि उसको तो होश बना ही रहता है। इस प्रकार जो जानते हुए होश पूर्वक मृत्यु में प्रवेश करता है वह होश पूर्वक जागते हुए अगले जन्म में प्रवेश कर जाता है, या यही कहें कि वो मुक्त भी हो सकता है। तब जाकर गीता में भगवान कृष्ण के द्वारा कहा हुआ वक्तव्य सार्थक होता है कि आत्मा न पैदा होती है न मरती है, वह मात्र पुराने कपड़ों की तरह पुराने शरीर को छोड़कर नया नूतन शरीर धारण करती है। इस अनुभव को ध्यान साधक ही अनुभव कर सकता है। जीवन की वास्तविकता को जानने के लिए हम विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय, परंपरा आदि के अनुसार पूजा पाठ, जप, तप, उपासना आदि सब करते रहते हैं। यहाँ मैं आपको ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, भगवान का ज्ञान, सकारात्मक सोच बढ़ाने की उपासना व ध्यान साधना की एक ऐसी विधि बताऊंगा जो सभी मानव जाति के लिए एक समान होगी। धर्म, जाति, संप्रदाय, परंपरा आदि से उस विधि का कोई लेना देना नहीं है। देश काल परिस्थिति के अनुसार मनुष्य ध्यान के लिए संन्यास आश्रम की इस आयु का इंतजार मत करना। ऐसा विचार मत करना कि जब समय होगा संन्यास लूँगा तब जा कर के परमात्मा की यात्रा पर निकलूँगा। ऐसा कभी होता था, अब नहीं है। अब देश काल की परिस्थितियां बदल गई हैं। अब जब सन्यासी की वो जगत में देखो, सन्यासी की वो हालत हो गई है कि वो तनावग्रस्त, चिंता, मुकदमा, लड़ाई झगड़े में इसमें फंसा हुआ है, तो आप बचपन और जवानी से ही क्या सन्यास की ओर बढ़ नहीं सकते हैं? अगर एक सन्यासी गृहस्थ की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, आश्रम बनाने के, झगड़े के, झंझट के, तनाव के, सांप्रदायिकता के ओर बढ़ रहा है, तो आप भी तो उसको उल्टी दिशा में बढ़ सकते हैं। मतलब अपनी जवानी की उम्र में सन्यास की ओर चल सकते हैं। असर तो विचारों का है, बाहर कपड़ों से मतलब नहीं है, भीतरी विचारों का संबंध है। अतः जब भी प्यास लगे, प्रभु प्यास की जागृत उठो। जब भी मन में जिस क्षण को कभी भी कुछ भी देख करके कोई घटना हो, कोई पुस्तक हो, कोई चर्चा हो, कोई वक्तव्य हो, उसको सुन करके, पढ़ करके, समझ करके जरा सा यदि वैराग्य जगे तो तुरंत ध्यान की अंतर यात्रा के लिए तैयार हो जाना चाहिए और लग जाना चाहिए। क्योंकि ध्यान के लिए चेतना की कोई उम्र नहीं होती है, जाति नहीं होती है, मजहब नहीं होता है। जब भी प्यास जगे कि हम कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, कहाँ जाएंगे, सृष्टि क्या है, ये चांद तारे, पशु पक्षी, हवाएं चलती हैं, समुंदर है, झरने हैं, नदियां हैं, अनंत ब्रह्मांड है, इसको संचालन करने वाला कौन है, भीतर जो मैं बोल रहा हूँ, भीतर जो मैं देख रहा हूँ, मेरे आँखों के भीतर बैठ के देखने वाला कौन है, जीभ में बैठ कर के कौन बोल रहा है। ऐसी कभी भी वैराग्यपूर्ण बातें मन में आए तो तुरंत ध्यान की ओर अग्रसर हो जाना चाहिए। इसमें उम्र की कोई चिंता नहीं करना चाहिए कि उम्र क्या है, अभी मेरी ध्यान करने की उम्र नहीं है। चेतना की कोई उम्र नहीं होती है। और मेरा तो सिद्धांत ही अलग है, उस पर मैं भी आपसे चर्चा करूंगा। मैं तो कहता हूं कि मानव है महान और सबकी विधियां एक समान। आप कहेंगे
कि इतने पंथ हैं, इतने मत हैं, इतने मतांतर हैं, सबकी विधियां कैसे हो जाएंगी? वही तो खेल है मेरी चर्चा का, वही तो मैं समझाना चाहता हूँ। मैं आपको एक ऐसी विधि दूंगा जो सार्वभौम होगी। कोई भी किसी भी जाति का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी वर्ग का, कहीं का, किसी भी मान्यता का व्यक्ति उस विधि पे उंगली नहीं उठा पाएगा कि मैं नहीं कर सकता हूँ। ऐसी विधि है वो। और एक खास बात उसमें और है, यानी जो भी आप अपने घर में पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ हवन जो कुछ भी करते होंगे सब उसमें समा जाएगा। जिस समय मैं आपको विधि बताऊंगा तो आप महसूस करेंगे कि जो भी संसार में पूजा पाठ हो रही है सारी उसके अंतर्गत समा गई है। और केवल आपकी पूजा पाठ ही नहीं, बाहर जितने संत हुए हैं, कबीर हैं, नानक हैं, मीरा है, तुलसी है, बुद्ध हैं, महावीर हैं, जितनी साधनाएं कर रहे हैं, जितनी विधियों का परिपालन कर रहे हैं, जब मैं आपको विधि बताऊंगा तो आप देखेंगे सबकी बुद्धि उस विधि में समा गई है। मैं आपको एक सार्वभौम विधि दूंगा, मगर उसके लिए मेरी प्रत्येक ऑडियो सुननी जरूरी है। ध्यान उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसके विषय में जानना, एक बार समझना, एक बार समझना जरूरी है। फिर सारी बात भूल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर तो सीधे ध्यान करना है। अब आप परिपक्व हो गए कि आपको यही करना है। हम घर में अभी तक जो कोई भी संसार में कर रहा है सब इसी में समाया हुआ है। किस तरह समाया हुआ है ये जानना जरूरी है। इसी एक विधि का वर्णन हमारे ग्रंथों ने सीधा न करके अलंकारिक प्रतीकों की भाषा में पुराणों की कहानियों के रूप में किया है। यहाँ उनके रहस्यों पर से पर्दा हटाने का एक प्रयास किया जाएगा। जैसे श्री गणेश पूजा का रहस्य क्या है, शिवलिंग की पूजा का रहस्य क्या है, रुद्राभिषेक का रहस्य क्या है, दुर्गा जागरण का रहस्य क्या है, दुर्गा सप्तशती का रहस्य क्या है, दुर्गा अनुष्ठान का रहस्य क्या है, अमर कथा क्या है, भागवत कथा का रहस्य क्या है, रामचरितमानस में नाम साधना क्या है, कठोपनिषद में नचिकेता की जो साधना है वो क्या है, समुद्र मंथन का जो रहस्य है वो क्या है, पुराणों की जो कथाएं हैं वो क्या कहना चाहती हैं। हमारे घर में बहुत पुराने समय से सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा होती चली आई है। कभी कथा सुनी आपने? कभी सुनिए। घर में जो कथा होती है वो तो कथा की चर्चा है कि उसने कथा किया, लीलावती ने कथा किया तो ये हो गया, और उसने प्रसाद छोड़ दिया तो उसका नुकसान हो गया। आखिर वो कथा कौन सी है? उस रहस्य पे चर्चा की जाएगी। अजपा गायत्री पे चर्चा की जाएगी। भगवत गीता से ध्यान कैसे निकला है भगवान कृष्ण बता रहे हैं, उस पे चर्चा की जाएगी। भगवान बुद्ध का ध्यान क्या है, कैसे है, उस पे चर्चा की जाएगी। महावीर, संत कबीर, संत गंगादास आदि विभिन्न संतों की जो साधना विधि है, इसके अतिरिक्त सत्य की खोज, एक दृष्टि, एक विकल्प, एक पथ, संत मत पे चर्चा होगी। सतगुरु की कैसे आप पहचान करें, इस पे चर्चा की जाएगी। परमात्मा का मंदिर कहाँ है? घरों वाला मंदिर नहीं है, ईंट पत्थरों का मंदिर नहीं है, शरीर ही परमात्मा का मंदिर है। कैसे है, इस पे चर्चा की जाएगी। पुराणों की जो कहानियाँ हैं, जो आप ये सुनते रहते हैं, पुराणों की कहानियाँ, अब आप समझते हैं ये इतिहास की तरह कहीं घटित हुआ होगा कि किसी साधक ने मंत्र जाप किया और जा कर के भगवान विष्णु प्रकट हो गए। ऐसा नहीं है। ये पुराणों की जो कहानियाँ हैं प्रतीक रूप से ध्यान का ही रास्ता है, उस पर चर्चा की जाएगी। नास्तिक क्या है, आस्तिक क्या है, भक्ति योग क्या है, ध्यान योग क्या है, इस पे चर्चा होगी।
रामकृष्ण परमहंस कौन सी साधना करते थे और उन्होंने अपने शिष्य विवेकानंद को कौन सी साधना कराई। बड़ा ताजुब है। ये सुन करके आप बड़ा ताजुब मानेंगे कि रामकृष्ण परमहंस काली की उपासना करते थे, काली की पूजा करते थे, और विवेकानंद को जो उनका परम शिष्य था उसको कुंडलिनी जागरण की साधना कराई। ऐसा क्यों? इस पे चर्चा होगी। एक और बहुत सुंदर बात आपको बताता हूँ। आपने कहीं मैजिक सुना होगा, परियां तो आपने सुनी होंगी, परियां होती हैं। फिर परियां सुना होगा तो परियों की एक जादू की छड़ी होती है, ये भी सुना होगा। क्या है वो जादू की छड़ी? कहाँ चली गई जादू की छड़ी? कहीं नहीं चली गई, आज भी है। आज भी वो जादू की छड़ी है। जैसे समाज में लोग कहते हैं ना, समाज में लोग अक्सर कहते हैं, सुना होगा आपने, कहते कि उसके ऊपर उल्लू की छड़ी घुमा दी। तो इस छड़ी का रहस्य क्या है? ये क्या है उल्लू की छड़ी? ये परियों की जादू की छड़ी क्या है जिसको घुमा देने से सब काम बन जाते हैं? कहीं न कोई इसमें गूढ़ रहस्य तो छुपा होगा। उस रहस्य पे चर्चा होगी और वैज्ञानिक आधार पर चर्चा होगी, कहानियों पर नहीं, मात्र मान्यता पर नहीं, प्रयोगात्मक पर चर्चा होगी। वैज्ञानिक सत्यता, उसके आधार पर चर्चा होगी। फिर सारी चर्चाओं के पश्चात इन समस्त शास्त्रों और संतों, महात्माओं, गुरुओं की विधियों के सार के रूप में ध्यान विज्ञान की एक ऐसी सहज विधि आपको बताई जाएगी जो विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर सर्वधर्म मानव जाति के लिए अति सर्वसुलभ तथा स्वयं में पूर्ण होगी। यही अधिकांश संतों का मार्ग भी रहा है। यह ध्यान साधना धर्म के प्रथम पायदान से लेकर एक एक कदम अंतर यात्रा करते हुए मनुष्य के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने का मार्ग भी बने। यहाँ जिस विधि का वर्णन किया जाएगा, पूरी खोल करके व्याख्या की जाएगी, उस पर अधिकांश संत पुरुष के वचन जो हैं उससे मिलान कराए जाएंगे। मेरी चर्चा में घुमा फिरा करके वही बात कह दी गई है जो सब शास्त्र कहना चाहते हैं, सब संत कह रहे हैं और आगे कहते रहेंगे। यह विधि धर्म के पेड़ की ऐसे जड़ों के समान है जिस पेड़ पर अनेकों संत, योगी, महात्मा, ज्ञानी, मुनि, ध्यानी, शास्त्र आदि फल के रूप में आपको नजर आएंगे। इस पेड़ में कितनी भी और शाखाएं निकल सकती हैं, सबको चेतना उसी जड़ से मिलती रहेगी। यहाँ जिस विधि के विषय में आपसे चर्चा की जाएगी, धर्म के जगत में मैंने अपने गुरुजनों, घुमक्कड़ सिद्ध पुरुषों, साधुओं, संतों द्वारा धर्म चर्चा के समय जो भी उपदेश मुझे प्राप्त हुआ है, जो भी भारत भ्रमण में मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसके साथ साथ धर्मदास, कबीरदास, स्वामी विवेकानंद, मीराबाई, दयाबाई, सहजोबाई, संत पलटू दयाल, संत ब्रह्मानंद, संत गंगादास, संत भीखादास, भगवान महावीर, बुद्ध, गोरखनाथ, शंकराचार्य आदि के ज्ञान का जो भी मैंने सार के रूप में प्राप्त किया है,
वो सारा का सारा ज्ञान मैं आपके सामने परोस दूंगा। फिर ये आपका कर्म बनता है कि उससे कितना छान करके आप लेते हैं और कितना फेंक देते हैं। कबीर का वचन है ना कि सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। मैं अपनी बात रखूंगा, उससे सार सार जो भी आपका संस्कार देश काल परिस्थिति के अनुसार आपको अनुकूल लगे उसको लिया और बाकी फेंक दिया। मूल तो साधना है, ध्यान की विधि है, ये समझाना चाहता हूँ। किसी भी दिशा से, एंगल से आपको अनुभव होने लगे, माध्यम कोई भी बन जाए, कोई भी ग्रंथ बन जाए, कोई भी शास्त्र बन जाए, कोई भी गुरु बन जाए, कोई भी पंथ बन जाए, मगर साधना की विधि एक होगी और सार्वभौम होगी। ये बात मैं फिर कह रहा हूँ। आप उसको स्वीकार कर लेंगे, भले करें ना करें बात अलग है, उसको नकारेंगे नहीं कि ये मेरे मतलब की नहीं है, क्योंकि आप अभी तक जितना कर रहे हैं सारा का सारा उसमें समा जाएगा। अब इस चर्चा को विराम देता हूँ। अगले की चर्चा अगले वीडियो में प्रारंभ करूँगा। यदि चाहते हैं कि अगले वीडियो आते ही आपको पता चल जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मेरा नंबर 989727474141 योगी अंतर्ध्यान 9897727441 उत्तराखंड देहरादून। नमस्कार।